अगला प्रश्न है M777 क्या है? पनडुब्बी, फाइटर जेट, असॉल्ट राइफल या फिर होवित्जर तोप? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, होवित्जर तोप। हाल ही में भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में M777 अल्ट्रा लाइट होवित्जर यानी ULH तोप को तैनात किया है, इसलिए विकल्प डी सही है। M777 एक 155 मिलीमीटर 39 कैलिबर टॉर्ड आर्टिलरी गन है। इसका वजन सिर्फ 4 टन है, जो चिनूक हेलीकॉप्टरों से एयरलिफ्ट किए जाने में सक्षम है। आपको बता दें कि भारत ने BAE सिस्टम्स कंपनी से 145 M777 तोपों का अनुबंध किया है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, होवित्जर तोप। अगला प्रश्न है संजय गांधी नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? ओडिशा, महाराष्ट्र, राजस्थान या फिर झारखंड? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट ने संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान यानी SGNP के अंदर भगवान गणेश की मूर्तियों के विसर्जन पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। SGNP मुंबई, महाराष्ट्र के उपनगरीय क्षेत्र में स्थित है, इसलिए विकल्प बी सही है। इसमें 87 वर्ग किलोमीटर भूमि शामिल है और इसे बॉम्बे नेशनल पार्क एक्ट के तहत स्थापित किया गया था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन यानी IOA कहाँ स्थित है? मुंबई, नई दिल्ली, जयपुर या फिर कोलकाता? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नई दिल्ली। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी IOC ने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन यानी IOA को दिसंबर तक चुनाव कराने की अंतिम चेतावनी जारी की। इसमें विफल रहने पर विश्व खेल निकाय भारत पर प्रतिबंध लगा देगा। IOA भारत में ओलंपिक और राष्ट्रमंडल खेलों के लिए निकाय है। इसकी स्थापना वर्ष 1927 में की गई थी। सर दोराबजी टाटा और डॉक्टर AG नोहरन क्रमशः इसके संस्थापक अध्यक्ष और महासचिव थे। यह 1860 के सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत एक गैर लाभकारी संगठन के रूप में पंजीकृत है। यह नई दिल्ली में स्थित है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, नई दिल्ली। अगला प्रश्न है वह प्रक्रिया जिसमें गैस को निकालने के लिए एक चट्टान की परत पर पानी, रेत और रसायनों के उच्च दबाव मिश्रण को पंप किया जाता है, यह कहलाती है फ्रैकिंग, ब्रेकिंग, सिल्टिंग या फिर माइनिंग? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, फ्रैकिंग। हाल ही में यूनाइटेड किंगडम ने घोषणा की है कि वह फ्रैकिंग से प्रतिबंध हटा लेगा। हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग या फ्रैकिंग शेल रॉक से गैस और तेल निकालने की एक तकनीक है। इसमें गैस को निकालने के लिए एक चट्टान की परत पर पानी, रेत और रसायनों के उच्च दबाव मिश्रण को पंप किया जाता है, इसलिए विकल्प ए सही है। गैस निकालने के लिए कुओं को लंबवत या क्षैतिज रूप से ड्रिल किया जा सकता है। यह तकनीक या प्रक्रिया विवादास्पद भी है क्योंकि चट्टान में उच्च दबाव पर तरल पदार्थ को पंप करने से पृथ्वी पर कंपन उत्पन्न हो सकते हैं। वहीं इसमें अत्यधिक पानी का उपयोग भी किया जाता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, फ्रैकिंग। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन स्पेकुलोस का सबसे अच्छा वर्णन करता है? द्वीप, पक्षी, इचिनोडर्म या फिर टेलीस्कोप? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, टेलीस्कोप। हाल ही में वैज्ञानिकों ने एक नई ग्रह प्रणाली की खोज की है जो एलियन के लिए एक घर का काम कर सकती है। नया शोध स्पेकुलोस नामक भू आधारित दूरबीन यानी टेलीस्कोप का उपयोग करके किया गया था, इसलिए विकल्प डी सही है। स्पेकुलोस एक निकट अवरक्त सर्वेक्षण दूरबीन है। यह चिली के अटाकामा रेगिस्तान में पैरानल वेधशाला में स्थित एक परियोजना है। इसका उद्देश्य अल्ट्रा कूल सितारों के आसपास स्थलीय एक्सोप्लैनेट का पता लगाना है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, टेलीस्कोप। अगला प्रश्न है हाल ही में चर्चित शब्द MTG-I1 क्या है? एक्सोप्लैनेट, ट्रोजन, ब्लैक होल या फिर उपग्रह? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपग्रह।
हाल ही में यूरोप ने मौसम की पूर्व चेतावनी देने के लिए डिजाइन किए गए उपग्रहों में से पहले उपग्रह का अनावरण किया। MTG-I1 उपग्रह इस साल के अंत तक एरियन 5 रॉकेट पर लॉन्च किया जाएगा, इसलिए विकल्प डी सही है। इस उपग्रह में 2 नए अति संवेदनशील उपकरण हैं, एक लचीला संयुक्त इमेजर और एक लाइटनिंग इमेजर है, जो मौसम की सटीक भविष्यवाणी करने में सक्षम है। आपको बता दें कि मेटियोसैट 3rd जनरेशन यानी MTG EUMETSAT की अगली पीढ़ी के भू-स्थिर उपग्रह हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपग्रह। अंतिम प्रश्न है, आभानेरी महोत्सव किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान, ओडिशा, सिक्किम या फिर उत्तराखंड? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, राजस्थान। आभानेरी महोत्सव राजस्थान के सबसे जीवंत समारोहों में से एक है, इसलिए विकल्प ए सही है। यह उत्सव वर्ष 2008 में राजस्थान पर्यटन द्वारा शुरू किया गया था। इस महोत्सव के मुख्य आकर्षण हैं कच्ची घोड़ी नृत्य। यह नृत्य पुरुषों द्वारा डमी घोड़ों पर किया जाता है। भवाई नृत्य, यह महिलाओं द्वारा किए जाने वाले अधिक आश्चर्यजनक नृत्य प्रदर्शनों में से एक है। पारंपरिक घाघरा चोली, चांदी के बाजूबंद और गले में हार पहने महिलाएं अपने सिर पर बर्तनों के ढेर को संतुलित करते हुए नृत्य करती हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, राजस्थान।